बीत गयो दिन भजन बिना। बीत गयो दिन भजन बिना। भजन बिना रे भजन बिना। भजन बिना रे भजन बिना। बीत गयो दिन भजन बिना। बाल अवस्था खेल गवायो। जब यौवन तब मान घना रे। जब यौवन तब मान घना। बीत गयो दिन भजन बिना। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, हमेशा के भांति एक बार फिर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक बहुत ही सुंदर सा भजन, जिसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि इस भजन बीत गए दिन भजन बिना रे, इस भजन में सदगुरु कबीर साहब जी का क्या क्या संदेश है। उस संदेश को समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन, बीत गए दिन भजन बिना रे। इस प्रसिद्ध भजन में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस भजन का मतलब है कि जीवन के 2 दिन बिना भजन और भगवान के ध्यान में बीते जा रहे हैं, वे व्यर्थ हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का स्मरण और भजन नहीं करता तो वह जीवन समय के बेकार और अनमोल क्षणों को खो देता है। यह भजन हमें याद दिलाता है कि भजन, ध्यान और आत्मा की शांति के लिए भगवान का नाम लेना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि केवल यह जीवन को सार्थक बना सकता है। सिर्फ भजन ही आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। और भजन में ही ध्यान की प्रक्रिया है। और कल जो मैंने ध्यान के बारे में बताया था कि ध्यान इतना उत्कृष्ट है कि आप सेकंडों में पूरे संसार का भ्रमण कर सकते हैं। जैसे 1 सेकंड में अभी अभी बैठे मैं अपने गांव चला गया और माता पिता का दर्शन कर पा रहा हूं, उनको प्रणाम कर लिया। ध्यान की प्रक्रिया से 1 सेकंड के अंदर ही मैं गुरु महाराज को देख पा रहा हूं, उनके मुखमंडल को निहार पा रहा हूं, उनके चरण कमल में बंदगी कर पा रहा हूं। आप जहां जहां गए हैं, सेकंडों में आप उस जगह का भ्रमण कर सकते हैं। ये ध्यान की महिमा है। तो भजन के बिना
आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि भजन, ध्यान ये ईश्वर परमात्मा को पाने का एक बहुत सुलभ रास्ता है। बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घनारे। बाल अवस्था में हम सब लोग खेल कूद में बिता देते हैं। आदमी खेल कूद और मस्ती में समय गवा देता है, जब उसे समझ और समझदारी का वक्त आना चाहिए। जो बच्चा बाल्य अवस्था में समझदार हो जाता है, वो जीवन प्रयत्न हमेशा उसकी तरक्की होती रहती है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। जब हमारी यौवन आती है, तरुण अवस्था, उसमें व्यक्ति अपने अहंकार और मान प्रतिष्ठा में घिर जाता है। जब यौवन तब मान घना, ये जो यौवना अवस्था है, इसमें व्यक्ति अपने अहंकार और मान प्रतिष्ठा में घिर जाता है। वह अपनी शक्ति, रूप या अन्य बाहरी चीजों पर गर्व करता है, लेकिन इस समय की अहमियत को वो समझ नहीं पाता। बार बार वो अपने शरीर को निहारता है, बार बार अपने भुजाबल को देखता है, और इस मान में, मद में, अहंकार में यौवन अवस्था बिता देता है। बाल्य अवस्था खेल कूद में वो एक गीत आपने जरूर सुना होगा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो बाल्य अवस्था खेल गवायो, जब जोबन तब मान घनारे। बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे। लाहे कारण मूल गवायो का अर्थ होता है कि लाह का अर्थ होता है लाभ या सफलता। यहां पे लाहे का मतलब होता है लाभ, सफलता। मूल उद्देश्य या असली लक्ष्य। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में लाभ और सफलता की प्राप्ति के चक्कर में अपने असली उद्देश्य, जो कि आत्मा की उन्नति और ईश्वर की भक्ति, को खो देता है। लाहे कारण मूल गवायो, उस लाभ, उस सफलता के कारण जो हमारा मूल उद्देश्य है, वो हम गवा दे रहे हैं। वह तात्कालिक सुख और समृद्धि के पीछे दौड़ते हुए अपने असली लक्ष्य को भूल जाता है। लाहे कारण मूल गवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे। यहां तृष्णा का अर्थ है इच्छाएं या लालच।
वो कहते हैं ना कि आदमी की इच्छाएं अनंत होती है और इच्छा कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का ऐसा ऐसा नेचर होता है, ऐसा प्रकृति होता है कि उसकी इच्छाएं कभी कम नहीं होगी, वो अनंत होती है। अगर आपके पास एक घर है तो आप चाहेंगे कि दूसरा भी घर हो जाए। आपके पास साइकिल है तो आप चाहेंगे कि मेरे पास टू व्हीलर गाड़ी हो जाए। जब टू व्हीलर कार हो जाएगा तो आप चाहेंगे कि फोर व्हीलर कार हो जाए। किसी तरह से फोर व्हीलर कार हो गया तो आप चाहेंगे कि उससे बड़ा गाड़ी हो जाए, थोड़ा ऊंचा गाड़ी हो जाए। कितना अच्छा होता। ये हमारी आपकी सबकी दशा है। अगर एक बेटा हो गया तो चाहते हैं एक और बेटा हो जाए। बेटा पढ़ लिख के बड़ा हो गया तो चाहते हैं पोता नाती हो जाए। ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारी तृष्णा है, जो कि कभी शांत नहीं होता। भले ही व्यक्ति सफलता और भौतिक चीजों को प्राप्त कर ले, उसकी मानसिक तृष्णा, इच्छा अब भी समाप्त नहीं होती। वह फिर भी संतुष्ट नहीं होता और ना ही उसकी आंतरिक शांति प्राप्त होती है। तो अजहु न गई मन की तृष्णा रे। ये हम आप सबकी दशा है। कुल मिलाकर आदमी भले ही बाहरी सुखों और भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते हुए कुछ हासिल कर ले, लेकिन जब तक उसकी मानसिक तृष्णा समाप्त नहीं होती, तब तक वह सच्ची शांति और संतोष नहीं पा सकता। सदगुरु कबीर साहब जी हमें समझाना चाहते हैं कि असली सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और भगवान के ध्यान में है। आगे कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे। इस पंक्ति में सदगुरु कबीर साहब जी कहना चाह रहे हैं कि जो साधु हैं, जो भक्त हैं, यानी कबीर साहब जी कह रहे हैं कि अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं और साधुओं से इसे सुनने का आग्रह कर रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कि हे साधुजन, हे साधक लोग, हमारी बात को सुनिए और समझिए। जो सच्चे संत या सच्चे भक्त हैं, वे आत्मा के मार्ग पर चलकर मोक्ष पा चुके हैं। पार उतर गए संत जना, जो आत्मा के मार्ग पर चलकर मोक्ष पा चुके हैं, वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए हैं और भगवान के साथ एकात्म हो गए हैं। संतों ने अपने जीवन में साधना और भक्ति के द्वारा
अपनी आत्मा को शुद्ध किया और जीवन के असली उद्देश्य को पाया। इसका कुल संदेश यह है कि संतों ने अपने जीवन में ध्यान, भक्ति और तपस्या के द्वारा आत्मा की उन्नति की ओर संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। सद्गुरु कबीर साहब जी हमसे यह कहते हैं कि अगर हम भी संतों की तरह अपने जीवन में भक्ति और साधना को अपनाएं तो हम भी अपने आत्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये भजन, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। कितना अद्भुत, कितना सुंदर ये भजन है। इसके एक एक दोहा, एक एक पंक्ति बहुत ही मार्गदर्शक है। तो साथियों, आज का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने सगे संबंधी में शेयर करें और हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत आभार।